Hello students, welcome back to my YouTube channel Dr. Bhagchand Medical Nursing Notes. Students, वीडियो थोड़ी लेट हो गई, सो आई होप कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अस्थमा डिजीज़ से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी कि अस्थमा डिजीज़ कैसे होती है, उसमें उसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, उसके क्या काजेज़ होते हैं, उसकी क्या डायग्नोसिस होती है और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, और पेशेंट में फ़िज़िकली उसमें कौन सी एग्जामिनेशन होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई आपको अस्थमा डिजीज़ के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अस्थमा डिजीज़ की मेडिसिन के बारे में। सो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और आपकी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अपने मेडिकल स्टूडेंट्स में शेयर ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा कि अस्थमा डिजीज़ जो एक क्रोनिक और एलर्जिक डिजीज़ है जो सर्दी में अमूमन होती है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अब बढ़ते हैं उसकी मेडिसिन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अस्थमा के लिए ड्रग्स आता है उसका नाम है ब्रोंकाडायलेटर। बेसिक में 4 स्टेप्स के ड्रग्स दिए जाते हैं अस्थमा डिजीज़ में। बेसिक में अस्थमा डिजीज़ में 4 बेसिक ड्रग्स दिए जाते हैं। फर्स्ट पे जो आता है उसका नाम है ब्रोंकाडायलेटर ड्रग्स। ये एक ऐसे टाइप का ड्रग्स है जो हमारे ब्रोंकाइटिस, उनमें क्या होता है कि जब उनमें इन्फेक्शन हो जाता है या उसमें म्यूकस की मिकदार बढ़ जाती है, तो पहली बात तो वो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। अनदर अगर दूसरी साइड बात करें तो उसमें म्यूकस की जो ना मिकदार बढ़ जाती है, म्यूकस जो होता है वो जम जाता है। तो नतीजे तौर पे क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है, उसको तकलीफ़ होती है। वो जैसे ही सांस लेने की कोशिश करता है तो वो क्या होता है, उसकी ब्रोंकाइस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाती हैं। पहली बात तो उसमें स्वेलिंग होती है और उसमें इन्फेक्शन होता है, म्यूकस होता है, तो इस वजह से उसकी जो ऑक्सीजन होती है वो सही तरीके से उसको ले नहीं पाता। तो फर्स्ट में जो आता है उसको हम मेडिकल डॉक्टर जो होते हैं वो बेसिक में क्या देते हैं, उनको ब्रोंकाडायलेटर ड्रग्स देते हैं। इसकी मैं आपको डेफिनेशन, द काज विडनिंग ऑफ एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकाई मसल्स। ये ड्रग्स क्या करते हैं, जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं उनकी जो मसल्स में अगर इन्फेक्शन होता है और म्यूकस होता है, अगर स्वेलिंग है, तो ये ड्रग्स क्या करता है, वहाँ पर जाके इन्फेक्शन से रिलैक्स में जो मसल्स होती हैं उसमें म्यूकस को जो ना हटाकर उसको रिलैक्स करता है। कि जैसे ही पेशेंट ब्रीथिंग सांस लेने की कोशिश करता है तो उसकी जो ब्रोंकाई एयरवेज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होती और वो रिलैक्स में उनको रखता है। तो इस वजह से पेशेंट जब ये ड्रग्स लेता है, खाता है, तो उसको यूज़ करता है, तो क्या उसका जो रिज़ल्ट क्या मिलता है कि पेशेंट की जो ब्रोंकाई होती है वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होती और पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। अगर मैं आपको उसका एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं कि ब्रोंकाडायलेटर कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है उसमें विंटोलिन आता है। सिरप तो आपने देखा ही होगा कि अमूमन जो डॉक्टर होते हैं पेशेंट को विंटोलिन देते ही हैं। तो विंटोलिन जो आता है वो टैबलेट की फॉर्म में भी आता है, सिरप की फॉर्म में भी आता है और स्प्रे की फॉर्म में भी आता है। कि जब पेशेंट को ज़्यादा अगर अस्थमा उसको होती है तो नेबुलाइज अगर वो नहीं यूज़ करता तो क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में उसको विंटोलिन जो होता है स्प्रे भी यूज़ करते हैं, जो हम पेशेंट को देते हैं कि भाई आप ये अगर आप इमरजेंसी कंडीशन में हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर सिरप की बात करें तो वो सिरप की फॉर्म में भी आता है। और जो सल्ब्यूटामोल है, जो विंटोलिन सिरप है, वो सल्ब्यूटामोल सिरप जो उसका फार्मूला है विंटोलिन का, उसका फार्मूला है सल्ब्यूटामोल। अगर बेसिक में हम जाएँ तो सल्ब्यूटामोल है, फिमोट्रोडोल है
एल्बेंडाजोल है। तो ये जो भी बेसिक जो भी ये ड्रग्स हैं ये सारी ब्रोंकाडायलेटर ड्रग्स से रिलेटेड है। तो ब्रोंकाडायलेटर से रिलेटेड जो हम ड्रग्स पेशेंट को देंगे तो उसमें जो आता है सल्बुटामोल आता है, फेमिट्रोल आता है, एल्बेंडाजोल होता है। जो ड्रग्स क्या करती हैं हमारे मसल्स को रिलैक्स करती हैं उस इन्फेक्शन से, स्वेलिंग से और म्यूकस से। रिजल्ट हमें ड्रग्स से ये मिलता है कि पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में आसानी होती है। तब जो सेकेंड इसका ड्रग्स आता है उसका नाम है ज़ैनिथिन डेरिवेटिव्स। अब ज़ैनिथिन डेरिवेटिव एक ऐसे टाइप का ड्रग्स होता है। ये क्या करता है, स्पेशली हमारी जो ब्रोंकाइटिस होती हैं ये स्पेशली उनके लिए होता है कि जो हमारी एयरवे ट्यूब्स होती हैं उनमें क्या होता है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है एक हाई लेवल पे, एक तो होती है सीवियर कंडीशन। जब सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें म्यूकस ज़्यादा बढ़ जाता है, एयरवेज में स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, सिविल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो ये ज़ैनिथिन डेरिवेटिव ड्रग्स क्या करता है, ये स्पेशली वहाँ पर ही वर्क करता है कि म्यूकस को हटाना हो और स्वेलिंग को कंट्रोल करना हो, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना हो, तो ये स्पेशली ड्रग्स उनमें ही यूज़ होती हैं। तो दे हैव डायरेक्ट इफेक्टेड एंड रिलैक्स स्मूथ मसल्स स्पेशली ब्रोंकाई। सो ये एक ऐसे टाइप के ड्रग्स होते हैं जो हमारे ब्रोंकाइटिस होते हैं उनको रिलैक्स देते हैं सीवियर कंडीशन में। तो इसका अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो बेसिक में अगर आप सिरप की फॉर्म करें, इंजेक्शन की फॉर्म को मैं आपको बताऊं कि जैसे एमाइनोफिलिन हम चलाते हैं, सिरप आपने हाइड्रोलिन तो आपने पी होगी लाइफ में एक बार दो, बस यूज़ तो वैसे ही आपने की होगी। तो अगर हाइड्रोलिन अगर आप सिरप यूज़ करते हैं तो उसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि एमाइनोफिलिन क्या करता है, हमारे मसल्स में जो म्यूकस होता है, इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग होती है, ये उनको स्मूथ की फॉर्म में स्मूथ करता है उसको। जैसे ही हम ब्रीथिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बजाय वो स्मूथ होते हैं। जैसे ही स्मूथ होंगे तो जो ऑक्सीजन है वो आसानी से क्रॉस हो सकती है। तो इस वजह से रिज़ल्ट हमें ये मिलता है कि पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। तो एमाइनोफिलिन सिरप होती है, एमाइनोफिलिन इंजेक्शन भी आता है, वो सीवियर कंडीशन में डॉक्टर यूज़ करते हैं। और एथियोपोलाइन आती है, डेरिपोलाइन आती है। तो ऐसे इस ड्रग से रिलेटेड और भी कई सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें तो हम एमाइनोफिलिन को ज़्यादा यूज़ करते हैं डॉक्टर सीवियर कंडीशन में। तो हाइड्रोलिन सिरप आप लोगों ने देखी होगी, तो मैं उसका जो ना उसका पिक्चर इमेज में मैं आपके सामने रखूँगा कि आप उसका फार्मूला देख सकें। तो उसके फार्मूला आप देखेंगे एमाइनोफिलिन उसमें अटैच होता है। तो एमाइनोफिलिन उसकी ड्रग से, जो एमाइनोफिलिन ड्रग्स है वो ज़ैनिथिन डेरिवेटिव ड्रग से रिलेटेड होता है। अब जो थर्ड ड्रग्स आता है उसका नाम है एंटीचोलिनर्जिक ड्रग्स। अब ये ड्रग्स ऐसा होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, द एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इंक्लूडिंग रिलैक्स ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज म्यूकस फ्रॉम एयरवे। तो स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड जो ड्रग्स आता है इसका जो काम होता है वो यही है कि जो हमारे मसल्स होती हैं, हमारे म्यूकस की जो मसल्स होती हैं, जो उनके एयरवे ट्यूब जो अंदर उनकी मसल्स होती हैं, तो उनमें जो म्यूकस होता है, तो इस ड्रग्स का काम ये होता है कि इस म्यूकस को फ्लूइड की फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे उसको पिघला कर वो उसको डिक्रीज करता है। तो ये जो ड्रग्स होता है ये वहाँ पर यूज़ होता है। अगर उसकी म्यूकस की मकदार एयरवे ट्यूब में ज़्यादा बढ़ चुकी है और पेशेंट की कंडीशन एक सीवियर कंडीशन पर जाकर पहुँचती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि एंटीचोलिनर्जिक जो ड्रग्स आती है वो यूज़ करते हैं। तो इस ड्रग्स का यही काम होता है कि जो हमारे एयरवे ट्यूब्स होती हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं, उनमें जो म्यूकस होता है तो वो वहाँ पे उनको पिघला के उनको डिक्रीज करते हैं हमारे लंग्स से और एयरवे ट्यूब से। तो अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं कि उसमें कौन कौन से जो ना मेडिसिन्स आती है, तो आपने बेसिक देखा ही होगा कि
एट्रोपाइन सल्फेट जो होती है वो भी हम यूज़ डॉक्टर करते हैं, और उसके अलावा एप्रोटोपेनिम ये सिरप आती हैं, ये हम उसमें यूज़ करते हैं। तो ये सारी बेसिक मेडिसिन हम उसमें एंटी चोलिनर्जिक ड्रग्स में यूज़ करते हैं। सो अब जो अब आता है लास्ट ड्रग्स, उसका नाम है कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है फ्रेंड्स। ये जो स्टूडेंट्स, ये जो ड्रग्स है ये एंटी इन्फ्लामेशन में यूज़ किया जाता है। जब पेशेंट को म्यूकस अगर वहाँ पे ज़्यादा मकदार बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हाई लेवल पे हो जाता है, स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है ज़्यादा मकदार में। तो पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन, चेस्ट टाइटनेस, ये सारी चीज़ें पेशेंट को ज़्यादा होती हैं। तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स होता है वो पेशेंट को देता है। तो उनका काम यही होता है कि एंटी इन्फ्लामेशन को ख़त्म करना। अब तो म्यूकस तो वैसे ही वहाँ एयरवेट्यूब्स में, मसल्स में पड़ा रहता है ज़्यादा मिकदार में, और वहाँ पे पड़ के स्वेलिंग कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। तो कंडीशन में क्या नज़र आता है कि पेशेंट को ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, जो उसकी हालत नाजुक हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, ये ड्रग्स उनको देते हैं। तो एग्जांपल के अगर मैं आपको बताऊं कि उसमें कौन कौन से यूज़ करते हैं, जैसे आपने टेबलेट प्रेडनिसोल आपने देखी होगी, और इंजेक्शन की बात करूं तो अगर इंजेक्शन की मैं बात करूं तो बेसिक में आप लोगों ने देखा होगा कि डेक्सा जो हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं, डेक्सामेथासोन होता है, बीटामेथासोन जो ये ड्रग्स होते हैं, और प्रेडनिसोल जो टेबलेट होती हैं, और ये सारी ही चीज़ें जो मेडिसिन होती हैं ये हम कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स में हम यूज़ करते हैं। तो पेशेंट की कंडीशन हाई लेवल पे सीरियस हो जाती है, तो ये ड्रग्स एंटी इन्फ्लामेशन, जो हाई लेवल की जो इन्फ्लामेशन जो होती है उनको ये ख़त्म करती है। तो ये बीटामेथासोन, प्रेडनिसोल, डेक्सामेथासोन, ये सारी मेडिसिन इसमें यूज़ होती है। आपने इंजेक्शन डेकाट्रॉन भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि डॉक्टर पीड्स में, अडल्ट्स में, यंगेस्ट में, फीमेल मेल में डॉक्टर जो ना ये मेडिसिन होती हैं। प्रेडनिसोल आपने देखी होगी, डॉक्टर इस जो ना कॉमनली अस्थमा में डॉक्टर यूज़ करता है, पेशेंट को देता है। डेक्सामेथासोन यूज़ करता है, बीटामेथासोन यूज़ करता है, डेकाट्रॉन इंजेक्शन यूज़ करता है। तो ये हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ये जो आता है कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स में हम यूज़ करते हैं। तो ये जो बेसिक ड्रग्स हम इसी में यूज़ करते हैं, पेशेंट को देते हैं। तो क्या करती है, हाई लेवल के इन्फ्लामेशन जो होती है उनको ये डिक्रीज़ करते हैं, इनको वहाँ से हटाते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इसी के लिए हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आ गया ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स, सेकंड आ गया ज़ेंथाडायबेटिक्स, और जो थर्ड आता है वो एंटीकोलिनरिक ड्रग्स, और जो फोर्थ आता है वो है कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। तो ये 4 जो ना बेसिक ड्रग्स होते हैं अस्थमा डिजीज़ में रिलेटेड, जो हम डॉक्टर स्पेशली यही 4 ड्रग्स का यूज़ करके अस्थमा डिजीज़ को ठीक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हर एक ड्रग्स की एक स्टेप होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ता है कि पेशेंट कौन सी कंडीशन पे, कौन से स्टेज पे है। तो जिस स्टेज पे वो होगा, फर्स्ट पे होगा तो ब्रोंकोडायलेटर देंगे, सेकंड में होगा तो ज़ेंथाडायबेटिक्स ड्रग्स देंगे, अगर थर्ड पे होगा तो एंटीकोलिनरिक ड्रग्स देंगे, अगर फोर्थ पे होगा तो कार्टिकोस्टेरॉइड हम पेशेंट को ड्रग्स देंगे, ताकि वो अस्थमा डिजीज़ से छुटकारा पा सके। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन लगी होगी। पहले आपने देखा कि अस्थमा डिजीज़ कैसे होती है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, क्या उसमें सिम्टम्स होते हैं, उसकी डॉक्टर क्या उसकी डायग्नोस करता है, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या उसमें नज़र आते हैं, और बाद में मैंने इस वीडियो में आपने जाना कि उसकी जो मेडिसिन होती हैं वो यही हम यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हुई, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।